हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल है जो कि ये नोटिस आया है, तो क्या इस नोटिस में कुछ नया है या क्या करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है, विज्ञापन संख्या 067-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त 2000 जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसिलिंग के उपरांत है जो कि उल्लेखित है। लेकिन ये ऊपर में क्या ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है 7/12 का स्मार है एक बार और कल परसों दिया गया था और आज दिया गया है। क्या दोहराया गया है, तो क्या है, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक का ही मान्य होगा। दूसरा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 या 13/3/2016 तक ही मान्य होगा। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर रहित प्रमाण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014। जो भी लागू से 1 वर्ष स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों काउंसिलिंग के समय 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। उपरोक्त के आलोक में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के समान ही 31/10/2014 तक है जो कि निर्गत प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य। ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 में किए हैं वो 13/3, मतलब ये ऊपर वाला तो सब सेम था, लेकिन नीचे इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी रहेगा वो हम इतने तक मान्य करेंगे। और 16 वाले हैं जो 16 में किए। अब छात्रों का कहना है कि जिस तरह से काउंसलिंग का ये चल रहा है उससे जो काउंसलिंग में सेलेक्ट हुए हैं उनसे अच्छा तो वही लोग हैं जो काउंसलिंग में सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है कि बनाना है। और 2-3 दिन टेंशन था कि रिजल्ट नहीं हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ, अंक मांगेंगे तो आरटीआई करेंगे, तो ये सब चला। लेकिन वो लोग अभी शांत हैं और इन सब प्रक्रियाओं से जो कि वो कुछ खुश भी हैं, कुछ लोग है जो कि अगली तैयारी भी कर रहे हैं कि चलो कुछ लोग तो छटेंगे ये सब के चक्कर में। तो मेरा है जो कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगा तो मेरा उसमें नाम होगा। लेकिन जिनके रिजल्ट हैं काउंसलिंग में हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और परेशानी का कारण है ये जो नोटिस निकल रहा है। और भी टेंशन, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उनको लग रहा था कि कुछ चेंज आएगी, नोटिस पे कुछ छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो उन काफ़ी मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 100% है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो कि गलतियां हुई है या उन प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये परेशान मानकर चला जाए 14,000 जो 14,410 है उसमें जो कि कम से कम 10,000 से लोग तो ज़्यादा परेशान हैं। और वो सोच रहे हैं कि अब मेरा नहीं होगा तो फिर, और जो बाहर हुए वो सोच रहे हैं कि चलो मेरा तो सेकंड क्वालिफिकेशन में ज़्यादा खाली रहेगा तो मेरा आ जाएगा सेकंड लिस्ट में। इसलिए चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सब परेशान रहें। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर गलत सर्टिफिकेट दिया तो मैं चला जाऊंगा, तो कोई केस के लिए कह रहे हैं कि केस हो जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कहा कि सर केस होने वाला है, इससे कुछ होगा। तो अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि बीएसएससी प्रक्रिया है जो कि काफ़ी आगे बढ़ गई है। कोई आंसर के लिए कह रहा था, कोई ओएमआर के लिए, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा क्योंकि पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी है, केस चल चुकी है। तो ये सब तो हुई कि एकदम निराश है अभ्यर्थी, और दिन ब दिन है जो कि कुछ उम्मीद कर रहे थे छूट मिलेगी, फिर वही नोटिस आ गया और स्पष्ट कर दिया गया। 2-3 चीज़ें मैं जब से काउंसलिंग आया है तब से प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम है जो कि वो जो भी अनुभव है हमारे पास जो पूर्व में हुआ है उसका है जो कि आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। और बहुत सारे चैनल्स वाले भी हैं या सोशल मीडिया पर भी वो भी चाह रहे हैं कि छात्र परेशान ही रहे, मेरा हो जाए। अगर रिजल्ट भी है उनका भी तो उसका हो जाए, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा जो मेरा हो जाए। तो ये भावना तो कम से कम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सबों के लिए बराबर हूँ, चाहे इस काउंसलिंग में जिनका रिजल्ट है नहीं है। तो मेरे नज़र में सभी लोग, और किसी से पक्षपात और गलत नहीं बताऊंगा। जो भी है वो अनुभव के आधार पर बोलो। ये देखकर तो कोई भी पढ़ सकता है कि ये है, लेकिन क्या हो सकता है काउंसलिंग में। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो आपको थोड़ी बहुत है जो कि हो सकता है राहत पहुँचाए, ये ओबीसी को लेकर क्लियरेशन मेरा है कि आप इससे पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत सरकार, यहाँ जो बीसी ईबीसी वाले हैं तो वो देख ले कि निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोग में भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओबीसी या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि दिनांक 8 दिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बीसी होना चाहिए या ईबीसी। अगर ओबीसी भी है
अगर ओबीसी भी बना हुआ है 2013 2000 जो 31/10/2014 के पहले है, तो आप यहाँ पर ओबीसी डाल सकते हैं। ओबीसी में जो है वो कम्युनिटी आप बीसी कर दें, और जो फॉर्म भरने का है यहाँ पर आप ओबीसी डाल, वो बेहतर तरीका होगा। कम से कम ये तो रहेगा ना कि आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, इसमें ये नहीं लिखा हुआ बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ पर आप भारत सरकार का ही यहाँ पर ये जिक्र करेंगे जिनका 2031/10/2014 के पहले ओबीसी बना हुआ है। और यहाँ पर उसने उसके प्रमाण पत्र संख्या मान लीजिए 2013 का बना हुआ तो उसको भर दें, और निर्गत करने वाले पदाधिकारी जो भी है और ये भर देंगे। तो ये आपका एक तो क्लियर होंगे कि जिनका ओबीसी है वो चलेगा। हाँ, अगर वो बाद में बनवाए, नया बनवा ले, तो वो भी साथ में ले जाए, लेकिन जिक्र किसका करना है, जो ओबीसी बने, और जिनका बीसी और ईबीसी है वो तो भरेंगे ही। और तीसरा सवाल है कि जिनका बीसी है ही नहीं, वो तो मैं जान ही रहा था बहुत सारे छात्रों को, क्योंकि बनाए ही नहीं होंगे, तो वो क्या करें, तो वो जो है नए वाले इसको भर दें और ये घोषणा पत्र भर दें, यही बेस्ट तरीका है। क्या है, जिनका नया बना हुआ, मान लो बनाए ही नहीं, 2021 में बनाए हैं, 20 में बनाए हैं, तो वो है जो कि अपना भर देंगे, जो नहीं बनाए हैं, और ये घोषणा पत्र भर देंगे। जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है, सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है, जो बीसी थे अब ईबीसी हो गए, बीसी तो अब बनेगी नहीं क्योंकि उन्होंने कभी बनाया नहीं, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि ये यहीं पर क्लियर हो जाएगा, वहीं ये फंस जाएंगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ईबीसी वो देंगे तो वो मान्य होगा नहीं, क्योंकि आप ईबीसी कह रहे हैं और बीसी का आपके पास कोई भी प्रूफ है ही नहीं। तो यहाँ पर है जो कि उनको हो सकता है कि आपको जनरल है जो कि माना जाएगा। तो आपके लिए बस एक ही उपाय, अगर ईबी, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आप ला नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आप ईबीसी वाले ही सर्टिफिकेट दे दें, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिख दें, और कोई चारा नहीं है आपके पास, और क्योंकि बीसी आपके पास रहेगी नहीं, या ईबीसी थे उस समय, अभी मतलब ओरिजिनल में ईबीसी भर दिए थे फॉर्म बीसी का, तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि आपको रहेगी। और यहाँ पर है जो सर्टिफिकेट है वो आप भर दें, फिर आपको मानना, क्योंकि आप जो निर्गत करेंगे वो गलत नहीं दे रहे हैं, भले आपके पास है, था ही नहीं इसीलिए नहीं भर रहे थे। तो इनके लिए तो बस यही समाधान है। और जाति वाला मैं बताया था कि किससे निर्गत होना चाहिए था, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि जाति जो कि आपके विज्ञापन में ही लिखा हुआ था कि किससे निर्गत होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, वो मान्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय या प्रमाण पत्र जमा करने के परंतु काउंसिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित तथा इन्हें आरक्षण के लाभ दे नहीं होगा। अभ्यर्थी आवेदन पर यहीं पर लिखा हुआ है आपको कि अगर आप गलत कैटेगरी भरेंगे और नहीं समर्पित किए तो, और अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखेंगे जिस आरक्षण से उसी आरक्षण, मान लीजिए कि आप पेश नहीं कर पाए उसके अनुसार, तो आपको जनरल मान लिया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका जो कि जॉब चला जाएगा या रद्द कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया आरक्षण किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण दावा अनारक्षित से नहीं माना जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो आपको अंचलाधिकारी से भी बना हुआ था आपको परेशान होने की, क्योंकि आपके, हाँ एक बात यहाँ पर उठ रही है कि आखिर यहीं पर ये जो मूल विज्ञापन है 2014 की है, तो इसमें क्यों नहीं लिखा गया उसी समय है जो कि ये जो है जनरली है जो कि लिखा जाना चाहिए 31/10/2014 का जिक्र अगर यहीं कर दिया जाता। यहाँ पर लिखा है कि काउंसिलिंग में प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, तो लोग क्या किए, बनाए ही नहीं, आवश्यकता नहीं है, चलो फॉर्म भर देते। गलतियाँ जो है यहीं से छात्रों ने शुरू हुआ, और ये जनरली उस निकलता था, और यहीं अगर 31/10/2014 तक का ही मान्य अगर लिख दिया जाता तो आज छात्र बिल्कुल परेशान नहीं होते। अगर नहीं करते तो उनकी जिम्मेवारी थी कि लिखने के रहने के बाद भी, और आयोग को 100% अधिकार था कि उसके बाद कोई, लेकिन अभी जो कि बीएसएससी सीजीएल 2 में सहानुभूतिपूर्वक जिस तरह विचार किया गया, उम्मीद है कि इस बार भी आपको जो प्रोफार्मा वी है उसको भरने से आपको क्रीमी लेयर वाला छूट मिल सकती है, लेकिन जिनके चेंज नहीं उनके लिए होगी। और आगे तो यहाँ अनारक्षित लिखा हुआ है, तो ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसी तरह आपको मैंने दिखाया, अब देखते हैं मेंस वाले में क्या लिखा हुआ है। तो आखिर प्री वाले में क्यों नहीं, प्री वाले में दिया जाता तो इतनी परेशानी होती ही नहीं। यहाँ भी आपको क्लियर किया हुआ है, ये चीज़ें यहाँ से ही उतारा गया है कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों को प्राथमिकता
प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता है जो कि के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो। विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी से बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त एवं युक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि है जो कि पूर्व होना अनिवार्य। बहुत सारे लोग इसका उदाहरण दे रहे हैं कि तकनीकी संस्थान को जो कि या शैक्षणिक एवं सिर्फ बिहार का ही रहना चाहिए, बाहर का रहेगा तो मान्यता नहीं, ऐसा नहीं है। इसको गलत रूप में पेश किया जा रहा है। बिहार सरकार से मान्यता तो होनी चाहिए, लेकिन सारे नहीं। अब मान लीजिए कि ये तकनीकी संस्थान को इसमें लिख रहा है और शैक्षणिक भी लिख रहा है, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को, तो एक चीज़ ध्यान दें, तो क्या यूपी वाले को नहीं होगा क्योंकि इसी का उदाहरण था? ऐसा नहीं है। ये जो है आपको ये गलत रूप में इसको लिया जा रहा वर्ड को, ये कुछ परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, लेकिन सारे परिप्रेक्ष्य में है जो कि नहीं है। मान लीजिए कि कोई बीटेक किए हुए हैं त्रिवेंद्रम से, तो कोई महाराष्ट्र से किए हुए हैं, तो सारे जो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो मान्य होगा। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी का डीसीए बना हुआ तो वो मान्य होगा, तो मान्य होगा, लेकिन मान्यता प्राप्त वहाँ का भी होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप आरक्षण श्रेणी के परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा पदों पर प्राथमिकता अंतिम होगी। और ये जो प्राथमिकता बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। जो आपने भरा है वही है जो कि माना जाएगा। तो कुछ कन्फ्यूजन्स थे यहाँ पर, और सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी ये जो कि कन्फ्यूजन बना हुआ है। सब सारे लोग जो कि 2013 वाले 14 वाले ही बनाने में लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग इसे जल भी रहे हैं कि बना रहे हैं, मैं कह दूंगा तो ये कर दूंगा, यही सब चल रहा है अभी। और छात्र जो कि बताया कि सबसे ज़्यादा परेशान है जिनकी काउंसलिंग लिस्ट में आई है, वही ज़्यादा परेशान है। जिनकी नहीं आई वो तो क्लियर हो गया कि अब सेकेंड लिस्ट का इंतजार करें, चलो ये लोग किसी तरह फंसे या कुछ हो, किसी भी कारण रहे तो खाली रहे सीट की, मेरा भी चांस है। और उनका भी सोचना सही है, गलत नहीं है, वो हर कोई सोचता है। और ये जो एनओसी वाला है, मैंने दिखाया था आपको कि एनओसी किनको किनको जरूरत रहेगी। ये कला संस्कृति प्राधिकारी का है। केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो साक्षात्कार लेने में विभागीय अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है। काउंसलिंग में भी आपको खोजे, जैसे ही आप कॉलम हाँ करेंगे एनओसी वाले में, मतलब सरकारी सेवा में, तो आपको खोजा जाएगा। और यहाँ पर ये विज्ञापन में लिखा हुआ था, देख रहे हैं, केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान है तो भी, पब्लिक सेक्टर का तो भी बिहार सरकार के हैं या अन्य किसी राज्य सरकार। तो क्या नियोजित शिक्षक क्या मान्य होगा? तो क्योंकि आप बिहार सरकार में क्या काम करते हैं, और तो निश्चित रूप से आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अन्य खबरों में क्या है, 14 से होने वाली काउंसलिंग है जो कि ये स्थगित कर दिया गया है। 14 से 22 दिसंबर तक तृतीय चक्र की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है। शनिवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में बताया गया कि बिहार विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से 6 दिसंबर को वर्तमान पंचायत चुनाव के समापन के उपरांत पंचायत समिति व मुख्य सूचना अब है जो कि सूचना है जो कि काउंसलिंग की तिथि है जो कि तय किया जाएगा। उसके बाद आते हैं अगली खबर में। झारखंड सहायक लोक अभियोजक की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में इंटरव्यू और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 2 माह हो गए, लेकिन इसका परिणाम जारी नहीं हो पाया है। 143 पदों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने 4 से 6 अक्टूबर तक कार्यालय परिसर से ही इंटरव्यू, इसमें 196 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कर लिया गया। नवंबर में ही रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन यह पेंडिंग है। रिजल्ट नहीं होने से अभ्यर्थी सशंकित है। उन्हें आशंका है कहीं सहायक लोक अभियोजक की सीधी नियुक्ति का हाल भी दूसरी परीक्षाओं की तरह न हो जाए, कहीं सरकार रिजल्ट निकलने के बजाय उसे रद्द न कर दे। सूत्रों की माने तो जेपीसी रिजल्ट तैयार कर लिया, वह सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है। तो ये रहा आज का अपडेट। और जो बीएसएससी इंटर लेवल का जो है, बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो आप हाफ डिफिट नोटिस करवा लें अगर समय नहीं है। नहीं ज़्यादा परेशानी है तो मजिस्ट्रेट से हाफ डिफिट करवा लें। नहीं है, मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं है, प्री का एडमिट कार्ड नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है, मेंस का एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप जो है एक आवेदन काउंसलिंग के समय देना पड़ेगा। एड्रेस चेंज करवाना है तो उसके लिए भी आप अगर एफिडेविट करवा लें, कम से कम नोटरी से करवा लें, तो ये सब छोटी छोटी परेशानियों के लिए जो कि आप कर सकते हैं। और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, ये सब है जो कि आप जितने संभव हो आप प्रयास करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।